हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। जेलीफिश एंड अंडरटेल प्रॉब्लम का नाम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या इनपुट में मिला है हमें और क्या आउटपुट करना है, इन सारे चीज़ों को हम वन नोट पे देखेंगे। प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला पैटर्न रहता है प्रॉब्लम को समझने का, तो हम पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या है ना, इस प्रॉब्लम में हमें एक बॉम्ब दिया हुआ है, ठीक है। और ये बॉम्ब में टाइमर लगा हुआ है जो कि इनिशियली सेट है बी से। ईच सेकंड क्या हो रहा है कि ये बॉम्ब का जो टाइमर है वो डिक्रीज कर रहा है 1 से, ठीक है। और इसके साथ ही साथ तुम्हें एन टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका वैल्यू x1 x2 सो ऑन करते करते xn तक है। तुम क्या कर सकते हो ना, तुम लेट सपोज करो कि किसी टाइम पे इस बॉम्ब का टाइमर जो है सेट है सी पे, ठीक है। तो तुम इन टूल का यूज करके इस बॉम्ब के टाइमर टाइमर को इंक्रीज कर सकते हो। सपोज अगर यहाँ टाइमर मेरा सी पे सेट है, तो तुम कोई भी एक्सआई को यूज कर सकते हो, एक्सआई टूल्स को, ठीक है, किसी भी सेकंड में। तो उससे क्या होगा, बॉम्ब का टाइमर जो है एक्सआई से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इतना चीज हमें क्लियर है। अब इसमें एक बग है ये बॉम्ब में, कि इसका टाइमर ए से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगा। तो यानी कि जो तुम सी प्लस एक्सआई करोगे ना, तो यहाँ पर जो है ये इन दोनों का मिनिमम मेरा टाइमर अपडेट होगा मिनिमम से, क्योंकि मैक्सिमम मेरा यही तक जा सकता है। बग है हमारे बॉम्ब में, ठीक है। तो किसी भी केस में जो है मेरा मैक्सिमम यही तक जाएगा, तो हम मिनिमम जस्ट कर देंगे इसका। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। हमें बॉम्ब दिया हुआ है जिसमें इनिशियली टाइमर सेट है 20 से। इस सेकंड में ये बॉम्ब का टाइमर जो है डिक्रीज करता है 1 से। और हमारे पास एंड टूल दिया हुआ है जिसका वैल्यू ये है। और इन टूल की मदद से हम बॉम्ब के टाइमर को इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज करो किसी टाइम पे बॉम्ब का टाइमर अगर सी होता है, तो सी में हम एक्सआई का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इंक्रीमेंट कभी भी ए से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बग है हमारे बॉम्ब में प्रेजेंट। तो मैक्सिमम जो है मेरा यही तक रहेगा, तो इसी कारण हमने यहाँ मिनिमम कर दिया। तो हमें क्या बताना है ना, हमें बताना है कि मैक्सिमम कितना टाइम टाइम तक हम बॉम्ब को बिना फटे रोक सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना टाइम तक जो है हम बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से बचा सकते हैं। यही जो है हमें इसमें एज एन आउटपुट करना है। तो एक टेस्ट केस ले लेते हैं जो हमारा प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, और उससे जो है चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला एक टेस्ट केस, 533117, 533117। तो इसे जरा लिखते हैं हम, 533117। अब ये क्या है, 5 है, ये है हमारा ए, ठीक है। और ये है हमारा बी, और ये है हमारा एन, और ये है मेरा एन का वो तीनों वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे। मेरा इनिशियली बॉम्ब का टाइमर कितना है, बी, जो कि 3 के बराबर है। तो अब जरा समझो तुम, एक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि बी अगर तुम्हारा 3 है, तो तुम डायरेक्ट ये वाला टूल जो है इसमें ऐड कर दो। तो 3 से ये 4 बन जाएगा, और 1 सेकंड बीत गया है, तो इसके कारण बॉम्ब का जो टाइमर वो 1 से डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया कि इनिशियली बॉम्ब का टाइमर 3 पे था। हमने ये वाला टूल ith वाला 0th इंडेक्स वाला यूज कर लिया, तो बी का वैल्यू हो गया 4। अब इसी सेकंड में बॉम्ब का टाइमर 1 से डिक्रीज भी करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इस सेकंड में बॉम्ब का टाइमर 1 से घटेगा। तो बी अगेन 3 हो जाएगा। फिर हम जो है अगेन ये 1 को यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, अगेन ये 4 होगा, ठीक है। फिर इस सेकंड में भी बॉम्ब का टाइमर 1 से डिक्रीज करेगा, तो अगेन 3 हो जाएगा। फिर अगेन जब हम 7 यूज करेंगे, तो 3 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन ए मेरा कितना दिया है, 5 ही है, तो 10 तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इन दोनों का मिनिमम बी में आएगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना आएगा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू मेरा हो जाएगा 7 3 10 और 5, 10 5 का मिनिमम 5। और इस केस में भी बी जो है 1 से घटेगा, तो 4 हो जाएगा। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन को अगर हम फॉलो करते हैं, तो मेरा टाइमर कितना देरी तक हम बॉम्ब को बिना फटे रोक सकते हैं। तो एक बार चेक करना।
तो देखो सबसे पहला सेकंड में हमने क्या किया, बी को 4 बनाया, ये वाला यूज किया तो 1 सेकंड तो यहाँ हो गया, ठीक है, प्लस फिर 1 सेकंड में अगेन जो हमने ये वाला काम किया, फिर अगेन इस वाले को यूज किया, ये वाला 1 को, तो 1 और सेकंड हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये वाला केस अपनाया, ये वाला केस को यूज किया, तो इसमें भी 1 सेकंड हो गया। और इतना करने का लास्ट में मेरा बी 4 पे है, तो अभी बी मेरा 0 नहीं हुआ है, तो यानी बॉम्ब नहीं फटा है, तो अगेन बी 4, यानी कि ये 4 सेकंड और चलेगा। तो 4 + 3 7, तो यहाँ टाइमर का वैल्यू जो है मेरा 7 आया। अब देखो एक चीज याद रखना कि ये वाला जो आंसर है ना 7, ये मेरा ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्टिमल नहीं है। इसका आंसर होगा मेरा 9, जो कि ऑप्टिमल है, जो कि मैक्सिमम टाइम है उतना जितना कि हम बॉम्ब को बिना फटे रोक सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ये लॉजिक मेरा गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम पता है, ये प्रॉब्लम ग्रीडी वाला है, ठीक है, ये प्रॉब्लम ग्रीडी वाला है। एक बार और देखते हैं हम। देखो अब इसमें चूंकि हमें ये बग दे रखा है ना कि ए से ज्यादा तो मेरा होगा नहीं, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ना कि हम देखो बी का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है, बी मेरा 3 है, तो हम इनिशियली जो है ना कोई भी टूल को नहीं यूज करेंगे, तब तक नहीं यूज करेंगे जब तक कि मेरा बी का वैल्यू 1 ना हो जाए, तब तक कोई टूल को मत यूज करो। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे बस खाली बी 0 होने से बचाना है ना। तो हम जो है बी को 1 तक तो लेके जा ही सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक मेरा बॉम्ब नहीं फटेगा, 1 मिनिमम सेकंड है जब तक कि मेरा बॉम्ब नहीं फटेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि शुरू में कोई भी टूल को नहीं यूज करेंगे। जैसे बी इनिशियली 3 है, तो हम कोई भी टूल को नहीं यूज करेंगे तब तक जब तक कि बी का वैल्यू जो है 1 ना हो जाए, ठीक है। तो बी जब 1 होगा तब तक मेरा टाइमर कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड तक जो है हम बचा दिए हैं उसको बिना फटे बॉम्ब को, ठीक है, 2 सेकंड तक हम बचा दिए हैं। क्योंकि देखो बी मेरा 3 है, तो बी -1 यानी कि कितना, 2, तो 2 सेकंड तक जो है मेरा टाइमर में इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि 2 सेकंड तक बॉम्ब नहीं फटा है। और अब मेरा बी का वैल्यू किससे अपडेटेड है, 1 से, ठीक है, बी 1 है। अब इस केस में जो है ना यहाँ पर आकर के जो है हम टूल्स को यूज करेंगे। तो अगेन हम पहला वाला टूल यूज करेंगे, तो बी मेरा किससे अपडेट हो जाएगा, बी मेरा 2 से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो बी मेरा जब 2 से अपडेट हो गया, तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम तब तक वेट करेंगे जब तक बी का वैल्यू 1 ना हो जाए। तो कितना देरी हमको वेट करना होगा, 1 ही सेकंड, क्योंकि देखो अभी करंट मेरा 2 सेकंड है, तो 1 सेकंड अगर हम रुक जाएंगे तो 1 पे आ जाएगा बी, तो बस हमें वही करना है। तो यानी कि 1 सेकंड और यहाँ टाइमर में इंक्रीज हो जाएगा, और बी बी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू मेरा 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ये ग्रिडली सोच रहे हैं, यानी कि हम लगातार टूल्स को नहीं यूज करते जा रहे हैं, टूल्स को हम लगातार नहीं यूज कर रहे हैं। जब मेरा बी 1 पे हो रहा है तभी हम यूज कर रहे हैं। अब इससे मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है, एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा ए वाला, क्योंकि अगर हम लगातार ऐड करते जाएंगे, जैसे हम लोग प्रीवियसली देखा था हमने, तो क्या हमने देखा कि ये 3 + 7 कोई काम का नहीं रह गया था, मिनिमम करने से मेरा 5 ही रहा। तो एक तो हम इससे बच रहे हैं, ग्रिडली सोच के ये काम कर ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब बी का वैल्यू 1 हो रहा है तब हम ऐड कर रहे हैं, इससे ये फायदा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन सब वैल्यू को हम यूज कर पा रहे हैं, इनका जो वेटेज है ना वो ज्यादा है मेरा, ये फायदा है मेरा, ठीक है। तो अगेन देखो बी मेरा क्या हो गया, बी मेरा 1 हो गया। अब फिर अगेन, अब ये वाला 1 को जो है हम ऐड करेंगे, ठीक है, अब ये वाला 1 ऐड होगा, तो बी अगेन मेरा किससे अपडेट हो जाएगा, 2 से। तो फिर हम रुकेंगे तब तक जब तक कि मेरा बी का वैल्यू 1 ना हो जाए। तो कितना देरी रुकना होगा, तो 1 सेकंड, तो यहाँ और 1 सेकंड ऐड कर लो, और बी अगेन मेरा अपडेट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर अगेन देखो, अगेन हम ये वाला टूल यूज करेंगे, क्योंकि अब मेरा बी 1 हो गया है, तो अब मुझे टूल्स को यूज करना नेसेसरी है। अगर नहीं करेंगे तो अगले ही सेकंड में मेरा ये बॉम्ब फट जाएगा, बी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो, अब बी 1 हुआ है, तो अब अगेन जो है बी में हम क्या करेंगे, 7 को यूज करेंगे, तो बी 1 + 7 करेंगे, ठीक है, 1 + 7 करेंगे और मिनिमम लेंगे 5 के साथ, तो 8 और 5 का मिनिमम कितना हो जाएगा, 5। तो बी का वैल्यू अब हो गया मेरा 5। तो बी का वैल्यू अब 5 हो गया, तो अगेन हम कितना देरी तक रुकेंगे, अगेन हम 4 सेकंड वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 सेकंड के बाद बी का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 सेकंड जो है हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा लास्ट में क्या हो गया, बी 1 हो गया।
अभी भी मेरे पास एक है बी का वैल्यू, 1 सेकंड तक और चल सकता है। लेकिन क्या मेरे पास कोई टूल्स अवेलेबल है? नहीं है। हमने सारा टूल्स को यूज कर लिया। और क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी भी टूल को हम एटमोस्ट वंस ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि बी मेरा 1 हो गया। तो मेरा अब आउटपुट क्या होगा? तो टाइमर यहाँ देखो कितना हुआ इसका वैल्यू, 4 + 4 8 हुआ मेरा टाइमर। टाइमर का वैल्यू जो है मेरा 8 हुआ, प्लस अभी मेरा B1 है, यानी 1 सेकंड और बॉम्ब बच जाएगा फटने से, तो यानी कि 1 सेकंड और जोड़ लो। यानी कि इसका आउटपुट क्या आ गया? 9 सेकंड। यही मैंने तुम्हें कहा था कि 9 सेकंड तक जो है हम बचा सकते हैं इसे। तो ये एक ग्रीडी ग्रीडी सॉल्यूशन था जो कि तुम्हें सोचना था। और ये सिंपल ही है, बस खाली हमें ये सोचना है, क्योंकि बग हमें दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम हमें यूटिलाइजेशन कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा कि हम जो है वेट करेंगे तब तक जब तक कि मेरा v का वैल्यू 1 ना हो जाए। जैसे ही 1 होगा तो वैसे ही हम टूल्स को यूज कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये टूल्स का जो है ज्यादा से ज्यादा वेटेज आए इसमें, ये बग के कारण वैल्यू मिनिमम होकर के कम ना हो जाए मेरा। यही ग्रिडली हमें सोचना था। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सारा का सारा जो है लॉजिक हमारा समझ में आया कि कैसे हमने किया। अब जो मैंने बताया उसी तरीके से हम जो है इसे कोड भी कर देंगे। तो आओ चलते हैं VS कोड की तरफ। तो जो हमारा आउटपुट का इनपुट का जो फॉर्मेट है उसे देख लेते हैं। तो टेस्ट केस तो हमने ले लिया, ABN लेना है और वो सारा का सारा टूल्स हमें लेना है। ठीक है, तो ABN ये हमने ले लिया एज एन इनपुट, और हम सारा का सारा जो है टूल्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सारा का सारा टूल्स भी आ गया। अब हमारा जो अप्रोच है, टाइमर में इनिशियली कितना रहेगा? तो इनिशियली मेरा बी का जो भी वैल्यू है, हम तब तक रुकेंगे जब तक कि B1 ना हो जाए। तो यानी कि B-1 सेकंड तक तो हम रुके रहेंगे, जो भी बी का वैल्यू रहेगा। और एट द एंड क्या होगा? बी मेरा 1 पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम जो है लूप सारे के सारे टूल्स पे चलेंगे। ठीक है, सारे के सारे टूल्स पे चलेंगे और बी को क्या करेंगे? मिनिमम ऑफ B+Xi, A। ठीक है, इससे मेरा जो है बी क्या हो जाएगा? बी का जो है बी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर IF टूल को यूज कर रहे हैं तो उतना जितना भी उसका वैल्यू है उतना से जो है बी बढ़ेगा, लेकिन बग के कारण जो है मिनिमम ले लिए हैं। तो बी का वैल्यू ये हो गया। अब अगेन हम कब तक रुकेंगे? तो टाइमर में कितना हमें ऐड करना होगा? तब तक हम रुकेंगे जब तक कि B1 ना हो जाए। ठीक है, और लास्ट में बी को 1 पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह करते करते जो है हमारा सारा का सारा टूल्स हम सारे का सारे टूल्स का वेटेज जो है ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में हमारा सी आउट क्या होगा? सी आउट होगा टाइमर प्लस अभी बी कितना बचा हुआ है। तो तुम देख सकते हो ये लास्ट में 1 ही सेकंड बचा रहेगा, तो हम यहाँ बी के जगह 1 भी लिख सकते थे, बट हमने टाइमर प्लस बी लिखा है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोड। ठीक है, एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो गाइस इसमें जस्ट हमने यही किया है कि हम तब तक रुक रहे हैं जब तक कि मेरा B1 ना हो जाए, जो भी टाइमर है बॉम्ब का 1 ना हो जाए। जब वो 1 होगा तब हम टूल को ऐड करते चले जाएंगे। यही हमें ग्रिडली बस खाली देखना था, क्योंकि इससे क्या है कि इससे हमारा ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसका ऐड हो पा रहा है, जो भी हमारा टूल्स का है, ये हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं। एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं गाइस। तो ये एक्सेप्टेड। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। ठीक है, फॉर ईच टेस्ट केस, क्योंकि हमने लूप लगा रखा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये वेक्टर हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है फॉर ईच टेस्ट केसेस। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें समझ में आया होगा पूरा का पूरा कंटेंट हमारा। तो अगर कहीं तुम्हें डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।